हम लोग एक ऐसा मेथड लिखेंगे जिसमें ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब चाकू लेके पेट नहीं काटेंगे, हम लोग उसको ड्राइव करेंगे। जैसे कार रहना और चलाना एक फर्क होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे। हमारे ऑपरेटर चार होते हैं, प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग टूल होते हैं, यानी इनके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो जैसे किसी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन के दोनों तरफ माइनस हो या दोनों तरफ प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर भी दोनों तरफ माइनस हो या दोनों तरफ प्लस हो, तो समझ लो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का आंसर लेने का मतलब क्या हो गया कि आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो और आपको सेम वैल्यूज सेम साइन रहते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि पंडित बन जाएगा। राक्षस क्या बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। जैसे -2 इंटू -3 लिखा हुआ है, -2 इंटू -3 लिखा है। तो आप देखो ये दोनों, आप नंबर को बाद में देखना, पहले देखना कि मल्टीप्लिकेशन के दोनों तरफ क्या है, माइनस है। तो आप इजिकल टू डाल के प्लस कर देना, क्योंकि दोनों अगर माइनस रहेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो गया। तो आपको प्लस साइन डालने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि पहला कॉर्नर का नंबर होता है। अब इसको करो 3 2 6, आंसर आ गया 6। यानी कि आप दो राक्षस और 3 राक्षस को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंडित मिलेंगे आपको, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। पंडित और राक्षस डिफरेंट होते हैं। ये राक्षस और पंडित का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लाइन होती है, नंबर लाइन, इधर जो होता है वो छोटा होता है, इधर जो होता है वो बिगर होता है। ये क्या होता है, बिगर होता है। अगर आपको कोई बोलता है ये -1 है और ये -2 है और ये -3 है और ये -4 है, तो समझ लो कि ये बड़ा है और ये छोटा है। समझिए, ये आपको याद रखना, बड़े वाले की तरफ बड़ा मुंह, छोटे वाले की तरफ छोटा मुंह। जैसे -3 और -2 दिया हुआ है, तो इसमें से बड़ा कौन है, -2। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, बड़े वाले की तरफ बड़ा मुंह, छोटे वाले की तरफ छोटा मुंह। उसी तरह से अगर यहाँ पे 1 2 3 4 रहेगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि आगे वाला बड़ा रहेगा, यानी कि 2 इज स्मॉलर देन 3, या लिख सकते हो 3 इज बिगर देन 2। तो ये है नंबर लाइन, वही है राक्षस पंडित रूल। समझ गए क्या आ रहा है? तो सर 4 बजे गया था। मैं आई विल टॉक टू योर फादर, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। कहाँ? तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के इधर वाला नंबर जो होता है वो बड़ा होता है पीछे वाले के कंपेरिजन में, तो हमेशा इधर बढ़ते जाएगा और इधर कम होते जाएगा। तो छोटे वाले की तरफ छोटा मुंह, बड़े वाले की तरफ बड़ा मुंह। अगर मैं तुम्हें दूं -100 और 7, इसमें कौन बड़ा रहेगा, 7 बड़ा रहेगा। तो मैं ऐसा साइन बनाऊं क्या वैसा बनाऊं, वैसा वाला, तो मैं ऐसा वाला साइन बनाऊंगा। अब बताना -19 बड़ा है या -20 बड़ा है, -19 बड़ा है। तो इस तरह से आपको राक्षस पंडित रूल लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप याद रख लो कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाजू में दोनों नेगेटिव साइन रहेंगे या दोनों पॉजिटिव साइन रहेंगे, तो आपका जो आंसर है वो काय में आएगा, पंडित में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, -7 इंटू -4 है ना। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन साइन के दोनों तरफ क्या है, माइनस साइन है, तो आप क्या करोगे, इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। 7 4 से कितना होता है, 28 है, 28 7 7 में 7 78 14 73 21, 7 4 28, और इस तरह से 28 आंसर आएगा और ये पंडित बन चुका रहेगा। ऐसा ही कंसेप्ट डिवाइड में रहता है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 10 -10 डिवाइडेड बाय -2 है, -10 और -2। आप क्या करो, कोई जरूरत नहीं है प्लस साइन माइनस साइन को याद रखने की, सीधे इसका आंसर तो पॉजिटिव होना है। चाहे आप -10 डिवाइड बाय -2 लिखो, कैसे लिखो, तो इसका आंसर आएगा 2 5 10, आंसर आ जाएगा 5। तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आना है।
समझिए, इसका मतलब आपको पंडित ही मिलेगा। राक्षस को मल्टीप्लाई करोगे तो पंडित मिलेगा, और पंडित को भी मल्टीप्लाई करोगे तो पंडित ही मिलेगा। अब मैं एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूं आप लोगों को, कभी भी इवन और ऑड नंबर को याद रखो। जैसे 2, 4, 6 ये क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। 2, 4, 6, 10, 14, 108, 2002, 2 लाख 2, 10 करोड़ 20, ये सब क्या इवन नंबर है। तो 2, 4, 6 ये क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और 3, 1, 5, 9, 13, 1001 कुछ भी है, ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? ऑड नंबर। एक और नंबर होता है जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी याद रख लो यहाँ पे। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं बस, और किस डिवाइड नहीं हो सकते हो। प्राइम नंबर समझिए, जैसे मान लो आप 1 और उसका फैक्टर 1 रहेगा और दूसरा वो खुद नंबर रहेगा। तो देखो 2 जो है, 2 को तोड़ सकते हो आप? नहीं तोड़ सकते। 3 को भी नहीं तोड़ सकते, 5 को भी नहीं तोड़ सकते, 7 को भी नहीं तोड़ सकते, पर 9 को तोड़ सकते हो। 3 3 या 9, तो जिसके फैक्टर नहीं बनते, समझ गए? तो जैसे 9 है, 9 क्या प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर होगा 1 × 3 × 3। समझिए, तो ये तो एक अलग बात हो गई पढ़ने की, यहाँ पे इसकी जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 से चालू होता है। होल नंबर जो होता है वो 0 1 2 3 से चालू होता है। ये सब बातें देखना पड़ेगी। एक हो, देखो अगर किसी ने बोला कि मुझे मैथमेटिकल तरीके से बताओ इवन नंबर कैसा होता है, मैथमेटिकल तरीके से, हमें 2 3 2 4 6 से नहीं पढ़ना है। अगर मैथ्स में बोला गया कि ये नंबर इवन है तो कैसे लिखोगे? तो आप लिख दो 2n। क्या लिखोगे? 2n। ये n की जगह आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 5 7 16 कुछ भी पुट करो, आपका आंसर इवन ही आएगा। करके देखो आप। 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 5, 2 × 7, 2 × 16 कुछ भी मल्टीप्लाई करो इवन नंबर आएगा। करके देखो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 32। देखो इवन नंबर ही आया। इसको बोलते हैं मैथ्स में 2n। 2n की जगह 2x भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकता है। हाँ, पर n जो है एक इंटीजर रहता है। आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज n। n इज 1 2 3 4 एनीथिंग, पर 0 नहीं है। समझिए, अब यहाँ पर अगर किसी ने बोला कि ऑड नंबर को लिख के दिखाओ मैथमेटिकल टर्म में, तो दो तरह के ऑड नंबर होते हैं, 2n+1 या 2n-1, दोनों को ऑड नंबर बोलते हैं। करके देख लो। देखो 2n+1 करो और 2n-1 करो। चलो करके देखो। आप यहाँ पे +1 करके देखो, 3 हो जाएगा। यहाँ +1 करके देखो 5 हो जाएगा, +1 करके देखो 7 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो एक पीछे आ जाएगा। 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5। आपको प्लस करो या माइनस करो, 1 या माइनस कर दो, 1 ऐड कर दो, ये ऑड नंबर। यही मैथ्स होती है। क्या होता है, जब हम क्लास में पढ़ाई करते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता, ये जो टर्म होती है ना, वो टर्म टॉर्चर करती है हमको, इसलिए मैथ्स समझ में आती नहीं है। समझ गए? तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ऑड नंबर इवन नंबर को लिखते हैं अपन। अब देखो एक पॉइंट बताता हूँ। कोई भी नंबर को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं उसका कुछ रूल होते हैं। देखो इधर, अगर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, तो कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है, तो समझ लो इसके टकले पे 1 है। कुछ नहीं है, मतलब टकले पे 1 है। डिवाइड में 1 है, मल्टीप्लिकेशन में 1 है, और साथ में एक और नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका मतलब है 2⁻0। किसी के भी पावर में 0, उसका आंसर 1 आता है। जैसे a⁻0, आंसर क्या आएगा 1। x⁻0, आंसर क्या आएगा 1। 100⁻0, आंसर 1। 51⁻0, आंसर 1। इसका आंसर 1 क्यों आता है मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ी देर में। इधर देखो, आपने ये मान लिया है कि अगर 2 लिखा है तो 2 के टकले पे 1 है,
जीरो नहीं। हाँ अगर 2 के टकले में जीरो होता तो वो आंसर ही 1 हो जाता। 2 के टकले में जीरो क्या होता है, 1 हो जाता खुद ही। तो ये 1 और ये एक ही बात है मैथ्स में, चाहे आप ये लिखो या एक ही लिखो, एक ही बात है। अब यहां पर इसके टकले ऐड कर लो, क्योंकि मैथ्स बोलता है अगर बेस सेम रहे तो वो ऐड होता है पावर। पावर ऐड हो जाते हैं। अब पावर ऐड कर दो m प्लस n, यानी पावर ऐड कर देंगे। पर ऐड करोगे कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आएगा 2 रेज़ टू पावर 8। तो इतना हमेशा याद रखना कि किसी की पावर में जितनी वैल्यू लिखी है उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। अगर ये ऐसा है -2 रेज़ टू पावर 5, -2 रेज़ टू पावर 5। अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू जो भी कितने बार 2 2 4 1 5 हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं, मैडम ने सिखाया था माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, कंफ्यूजन कुछ भी लिख देते हो। अपन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पावर हम देखेंगे अगर पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर पावर ऑड है आंसर हमेशा माइनस नेगेटिव में रहेगा, यानी राक्षस नहीं आएगा। आप करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ऑड नंबर रहे तो आंख बंद करके माइनस लगा देने का, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस 32 इसका आंसर है। ये मैथ्स है। आपको अगर ये आ गया तो मैथ्स के आप बादशाह हो गए। अभी अपने लेक्चर चलते रहेंगे इसी तरह से, ये मैथ्स चल रहा है, इसी तरह से फिजिक्स लेंगे, इसी तरह से केमिस्ट्री लेंगे और बहुत अच्छे से अपन फंडामेंटल्स क्लियर कर लेंगे। देखो आपको चलना आता है ना, तो दौड़ना कोई सिखाता नहीं, खुद ही दौड़ लेता है। बच्चों को चलना सिखाऊंगा मैं, दौड़ेगा तो खुद ही जम के दौड़ेगा, समझ गए। तो यह आपको पता चला होगा माइनस का फंडा। अगर मान लो किसी ने लिख दिया -1 रेज़ टू पावर 1 0 0 1 0 0 2, है ना, तो मैथ्स क्या बोलता है, ये तो इवन नंबर है यार, तो आंसर आ गया 1, क्योंकि 1 को कितने बार में मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर आएगा। अगर ये ऐसा होता 1 5, तो माइनस में आता, तो माइनस में आंसर आ जाता, हाँ। तो इसका आंसर आ जाता -1। कितना सिंपल है मैथ्स। हम लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैथ्स पढ़ाई जाती है, इसलिए हम लोग डर जाते हैं। लेकिन जब आप अभी सीख लोगे ये टेक्निक, तो इसको 5-6 बार रिपीट करना, अदरवाइज यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे। कोई भी चीज को बार बार रिपीटिशन करोगे तभी याद रहेगी वो। और इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का ये कंसेप्ट डिवीजन में चलता है, ये कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन में चलता है। किसी के टकले पे जीरो हो ऐसा, आप देखो जरा, अभी अपन ने क्या पढ़ा, a रेज़ टू पावर m into a रेज़ टू पावर n रहता है, तो अपन ने टकले ऐड कर देते, बेस सेम रहती तो टकले ऐड कर देते थे ना। जैसे 5 रेज़ टू पावर 2 into 5 रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है, तो अपन इसको लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 5, 3 2 5। अब इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 5 या 25, 25 25 या 625, 625 into 5 जो करोगे वो उसका आंसर होगा, समझ गए। अब यही अगर हम लोग ऐसा ले लें, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर n, तो इसका फॉर्मूला बनता है a रेज़ टू पावर m माइनस n। अब माइनस कर देते हैं, हाँ। बेस सेम रहते तो अगले माइनस कर देते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग मैथ्स का। मैथ्स का बड़ा काम का चीज है। अगर 2 रेज़ टू पावर 5 लिखा हुआ है, इसको अपॉन में लिखेंगे अपन, तो टोपी का रंग बदल जाता है, पंडित राक्षस और राक्षस पंडित बन जाता है, 1/2 रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा। टकला चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता, टकला चेंज हो जाता है क्योंकि वो डिवीजन में आया। अगर इसको ऐसा लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर -3, तो इसको क्या लिखेंगे, चलो बता क्या लिखेंगे। कितना देर लगती है तेरे को, वाट लग गई तेरी तो, बहुत हंसी आ गई मेरे को। 2 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे, अरे टोपी का रंग बदल जाता और क्या, माइनस प्लस हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, हंसा देता तो मेरे को। चला पता
चल इसको बता क्या लिखेंगे। x 1/1/5 1/15 तो x है ना, x रेस्ट टू पावर 5 गाढ़ा उपलो वाचली की दगाचे बंदर बरा पर x तो 1 ही होता है ना, x किसने बोला बंद होता है? मतलब 1 ही समझते हैं ना। नहीं तो किसने पढ़ा दी तेरे को x 1 होता है? सिर्फ x लिखा है तो 1x होता है, पर x तो x है ना। x कोई भी नंबर हो x हो y इधर y, अगर जैसे मान लो लिखा y रेस्ट टू पावर -2 तो ये हो जाता y स्क्वायर। हाँ अगर लिखा हुआ है z रेस्ट टू पावर 3 तो आएगा 1/z रेस्ट टू पावर -3 वो तो ये 1z है, वो तो नंबर 1 है उसके साथ, वो तो अभी भी 1 है। पर पावर सेम रहेगा। x के साथ तो अभी भी 1 ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसको स्टॉप करो। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से राक्षस पंडित लगता है ये सब। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीज देखते हैं जो पावर से रिलेटेड, रेस टू पावर, उसको क्या बोलते हैं, रेस टू पावर, समझिए। तो जैसे अगर आपको लिखा हुआ है -2 रेस टू पावर 3, -5 रेस टू पावर 2, -7 रेस टू पावर 4, -3 रेस टू पावर 8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 इंटू -2 इंटू -2, समझ गए। अब इसका जो भी आंसर होता है, जैसे 2 4 4 8 और हमें मान लो ऑड नंबर है तो यहाँ पे -11, ये हमारा पैटर्न होता है मैथ्स का। इसी तरह से यहाँ पर भी अपन लिखेंगे -5 इंटू -5। अभी इवन नंबर है तो उसका आंसर पंडित में आ जाएगा, तो आपका आएगा 25, समझिए। आपसे गलतियां नहीं होंगी आपसे, अगर ये सब रट लिया अपन ने, मगअप कर लिया तो गलतियां नहीं होंगी। अब यहाँ लिखेंगे -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, 4 बार है, तो ये 7 7 जा 49 और 49 को मल्टीप्लाई कर लेना, जितना आंसर आए वो यहाँ लिख देना, वो पॉजिटिव प्लस रहेगा। में अब ये देखेंगे अपन तो -3 को अपन 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ -3 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 आंसर 2 positive 4 आएगा। 5 6 और 1 7 और 1 8। वही ढंग पांडे को मैंने टैलेंटेड बना दिया था, तेरे सामने क्या आंसर करता था, इसी कारण कर रहा था वो। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कर ही लोगे, 3 3 9 9 3 27 9 9 81 81 इंटू 3, फिर ऐसे करके आगे जाओगे। आंसर लेकिन नंबर देखो इवन है, आपका आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव में है। आएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। ये एक पैटर्न हो गया। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन को ऐसे ही रखता हूँ ताकि डिफरेंस दिखे हमको, समझिए। अब यहाँ पर आप देखो, अगर उल्टा कर दें अपन लोग, 2 रेज़ टू पावर -3 कर दें, 2 रेज़ टू पावर -3, तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1, और फिर इसको मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो जो भी टकले में -1 है, नीचे जाके +1 हो जाएगा। हाँ 2 4 2 8, इसका आंसर आएगा 1/8। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ 1/2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि पावर में अगर नेगेटिव है तो नीचे भेज दो तो पॉजिटिव हो जाता है। वो बदल जाता है। अब इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज कॉल्ड 1/8। अब देखो, आपको ये मेथड थोड़ा लंबा हो गया, इसके अंदर एक बीच का स्टेप फालतू आ गया। आप ये स्टेप के बाद सीधे ये स्टेप लिखो, ये स्टेप के बाद ये आ जाएगा, डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पर भी एक मेथड हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपने क्या लिखा, 1/8 आंसर लिखा है इसका। लेकिन देखो माइनस साइन नहीं आया, लेकिन अब देखो हम लोग ऐसा करते हैं, -2 रेज़ टू पावर -3। देखो ये माइनस यहाँ था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, अब दोनों माइनस ले लिए। तो आपको मालूम है, इसको लिखना पड़ेगा -1/2 रेज़ टू पावर 3। अब ये जो भी हाफ है वो कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर है, आंसर नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1/8, या लिख सकते हो
-1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा -12 इंटू -12 इंटू -12। -12। हाँ आए सब? तो आप ऐसा करो, यही मैथ्स होती है, ये फंडामेंटल्स आपको आनी चाहिए, तभी आप ये जिसको इंडाइजेस अच्छे से आती है मैथ्स की, वो सब कुछ कर सकता है। तो आपको ये पता चला होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी अपन अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे।